राम राम दोस्तों, ईश्वर महिमा में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसका घर मिट्टी और घास से बना हुआ था। घर छोटा था, लेकिन रामू का दिल बहुत बड़ा था। रामू अपनी पत्नी सीता और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रामू की बेटी गुड़िया बोलती है, बाबा आज तो बहुत बारिश होने वाली है ना। रामू आसमान की ओर देखते हुए बोला, हाँ बेटी, लगता है आज खूब बारिश होगी। तभी रामू की पत्नी बोलती है, लेकिन घर की छत पहले से ही कमजोर है। अगर तेज बारिश हुई तो घर में पानी भर जाएगा। रामू मुस्कुराया और कहता है, चिंता मत कर भाग्यवान, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन रामू के पास घर की छत ठीक करवाने के पैसे नहीं थे। रामू रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। कभी उसे काम मिलता तो कभी पूरा दिन काम की तलाश में ही निकल जाता था। उस दिन भी वह काम की तलाश में गांव के चौक पर गया, लेकिन बारिश की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा था। रामू शाम का इंतजार करता रहा। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। रामू भीगता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके पास न छाता था और न बारिश से बचने के लिए कोई साधन। वह मन ही मन सोच रहा था, आज काम भी नहीं मिला, घर में आटा भी थोड़ा ही बचा है। पता नहीं आज रात गुड़िया को मैं क्या खिलाऊंगा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। जब रामू घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर की छत से जगह जगह पानी टपक रहा है। सीता ने घर के अंदर बर्तन रखे हुए थे ताकि पानी फर्श पर ना गिरे। गुड़िया एक कोने में बैठी ठंड से कांप रही थी। रामू गुड़िया को देखता है और बोलता है, गुड़िया बेटा, तुम्हें ठंड लग रही है ना। गुड़िया बोलती है, हाँ बाबा, थोड़ी सी। रामू ने अपनी गीली चादर उतारी और बेटी को उड़ा दी। सीता कहती है, आप खुद भी तो भीगे हुए हो। रामू, मैं ठीक हूँ, बेटी को ठंड नहीं लगनी चाहिए। सीता रामू को देखकर भावुक हो गई। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा ही बचा था। सीता ने उसी आटे से 3 छोटी छोटी रोटियां बना दी। रात का समय हो चुका था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि घर का दरवाजा बार बार हिल रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रामू चौंक जाता है। सीता कहती है, इतनी रात को कौन हो सकता है। गुड़िया कहती है, बाबा शायद कोई बारिश में फंस गया होगा। रामू दरवाजे के पास गया। उसने पूछा, कौन है। बाहर से एक कमजोर सी आवाज आई, भाई दरवाजा खोल दो, बहुत बारिश हो रही है। रामू ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। वह ठंड से कांप रहा था। रामू ने बिना कुछ पूछे कहा, बाबा अंदर आइए, बाहर बहुत ठंड है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे घर के अंदर आया। सीता ने तुरंत एक सूखा कपड़ा लाकर उन्हें दिया। बाबा पहले ये कपड़े बदल लीजिए। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तब रामू कहता है, आप हमें परेशान नहीं कर रहे, ये आपका ही घर समझिए। बूढ़े आदमी ने रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीता ने रामू से धीरे से कहा, घर में तो सिर्फ 3 रोटियां हैं। रामू कुछ देर चुप रहा। उसने गुड़िया की ओर देखा। गुड़िया ने सब सुन लिया था। वह मुस्कुराकर बोली, माँ हम तीनों एक एक रोटी खा लेंगे, बाबा को भी दे देंगे। रामू ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटी, मेहमान पहले खाना खाएगा। सीता ने बूढ़े आदमी के सामने खाना रख दिया। बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं बेटा, तुम लोग खाओ, मैं भूखा नहीं हूँ। रामू मुस्कुराकर बोला, बाबा हमारे घर में मेहमान भूखा नहीं सोता। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से रोटी उठाई और धीरे धीरे खाने लगा। बूढ़ा आदमी रोटी खा रहा था।
रामू, सीता और गुड़िया उसे देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन उनके पेट भी भूखे थे। गुड़िया चुपचाप अपनी रोटी का आधा हिस्सा बूढ़े आदमी की थाली में रख देती है। बूढ़े आदमी ने देखा और कहा, बेटी, तुमने अपनी रोटी मुझे क्यों दे दी? गुड़िया, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं और आपको बहुत भूख लगी है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू निकल आए और बोला, बेटी, आज तुमने मुझे खाना नहीं, अपना प्यार दिया है। बाहर बारिश और तेज हो गई। बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, बेटा, तुम लोग इस घर में रहते हो? रामू कहता है, जी बाबा, यही हमारा घर है। तो बूढ़े आदमी ने उससे कहा, तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। रामू मुस्कुराकर कहता है, बाबा, घर छोटा है लेकिन दिल छोटा नहीं है। बूढ़ा आदमी रामू की बात सुनकर चुप हो गया। रात बहुत गहरी हो गई थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक घर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। गुड़िया डरकर सीता से लिपट गई। रामू ने तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। डर मत बेटी, मैं हूं ना। बूढ़े आदमी ने घर की हालत देखी। वे समझ गया कि रामू का परिवार कितनी कठिन जिंदगी जी रहा है। उस रात रामू और सीता सो नहीं पाए। वे पानी को घर से बाहर निकालते रहे। बूढ़ा आदमी भी उनके साथ मदद करने लगा। रामू कहता है, बाबा, आप आराम कीजिए। बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं बेटा, जब तुमने मुझे अपने घर में जगह दी है तो मैं तुम्हारे साथ काम भी करूंगा। तीनों मिलकर पानी निकालने लगे। गुड़िया ने भी छोटी सी बाल्टी ली और उनकी मदद करने लगी। बारिश पूरी रात होती रही, लेकिन उस गरीब के घर में इंसानियत और गर्माहट बनी रही। सुबह होते होते बारिश रुक गई। आसमान में हल्की धूप निकल आई, लेकिन रामू का घर बहुत खराब हो चुका था। छत का बड़ा हिस्सा टूट गया था। सीता परेशान होकर बोली, सुनते हो, अब हम कहाँ रहेंगे? रामू ने गहरी सांस ली। भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बूढ़ा आदमी चुपचाप रामू को देख रहा था। उसने अपना थैला उठाया और जाने लगा। रामू ने कहा, बाबा, आप अभी कहाँ जाएंगे? बारिश के बाद रास्ते बहुत खराब हैं। वह मुस्कुराकर बोला, बेटा, अब मुझे जाना होगा। गुड़िया भी उदास हो गई। उसने कहा, बाबा, आप फिर घर आना। बाबा ने कहा, जरूर बेटा, मैं मिलने जरूर आऊंगा। फिर उसने रामू से कहा, बेटा, तुमने कल रात मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। रामू ने कहा, बाबा, आपने भी हमारे साथ घर ठीक करने में मदद की। अब हम बराबर हैं। कुछ देर बाद गांव के लोग रामू के घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामू का घर टूट गया है। एक गांव वाले ने कहा, रामू, तुम्हारा घर तो बहुत खराब हो गया है। रामू चुप रहा। तभी दूसरा गांव वाला बोला, हम सब मिलकर इसका घर ठीक करेंगे। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने बांस दिया, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने मिट्टी दी, और कुछ ही समय में गांव के लोगों ने मिलकर रामू का घर ठीक कर दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अचानक गांव के बाहर से एक बड़ी गाड़ी आई। गाड़ी से वही बूढ़ा उतरा, लेकिन इस बार वह साधारण कपड़ों में नहीं था। उसके साथ कई लोग थे। रामू उसे देखकर हैरान रह गया। रामू ने कहा, अरे बाबा, आप? वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, हाँ बेटा। गांव के लोग उसे पहचान कर चौंक गए। गांव का मुखिया बोला, अरे ये तो शहर के बहुत बड़े व्यापारी धर्मदास जी हैं। रामू और सीता हैरान रह गए। धर्मदास जी? रामू ने कहा। वे बूढ़ा आदमी कहता है, मैं कल रात बारिश में फंस गया था। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रामू ध्यान से सुन रहा था। धर्मदास जी ने कहा, फिर मैं तुम्हारे घर पहुंचा। तुम्हारे घर में खुद खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी तुमने मुझे खाना दिया। रामू ने कहा, बाबा, वह तो हमारा फर्ज था। धर्मदास जी बोले, नहीं रामू, आज के समय में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। फिर उन्होंने रामू का हाथ पकड़ लिया।
और कहा, मैं तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी इंसानियत की कीमत नहीं लगा सकता। रामू चुप रहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करना चाहता हूँ। उन्होंने रामू को एक छोटा सा घर बनाने के लिए जमीन और पैसे दिए। रामू की आंखों में आंसू बहने लगे। बाबा, मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? धर्मदास जी बोले, जिसने बारिश की रात मुझे अपना घर दिया, वह आज अपना घर क्यों नहीं ले सकता? कुछ महीनों के बाद रामू के लिए एक छोटा सा घर बन गया। घर बड़ा नहीं था, लेकिन मजबूत था। उसमें छत में पानी नहीं टपकता था। गुड़िया के लिए पढ़ने के लिए एक छोटी सी टेबल भी थी। सीता बहुत खुश थी। रामू ने धर्मदास जी से कहा, आपने हमारा जीवन बदल दिया। धर्मदास जी बोले, नहीं रामू, तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हारा जीवन बदला है। धर्मदास जी ने रामू को अपने शहर में काम भी दे दिया। रामू मेहनत से काम करने लगा। कुछ सालों बाद रामू ने अपनी मेहनत से अच्छी जिंदगी बना ली, लेकिन वह अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भूला। जब भी बारिश होती, रामू को वह रात याद आती। वह अपनी पत्नी और बेटी से कहता, याद रखना, हमारे घर की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, इंसानियत है। एक साल बाद एक बहुत तेज बारिश हुई। रामू अब पक्के घर में रहता था। उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर एक गरीब परिवार खड़ा था। एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। वे बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। वह आदमी बोला, भाई साहब, बारिश रुकने तक थोड़ी देर अपने घर में जगह दे सकते हो क्या? रामू मुस्कुराया। उसने तुरंत दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आइए, ये घर आपका भी है। सीता ने तुरंत सूखे कपड़े निकाले। गुड़िया ने बच्ची को अपनी गुड़िया खेलने के लिए दी और रामू की पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया। रामू ने उस गरीब परिवार को खाना खिलाया। उस रात रामू की बेटी ने पूछा, बाबा, क्या ये लोग भी हमारे घर में हमेशा रहेंगे? रामू मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटी, लेकिन जब तक इन्हें मदद की जरूरत है, हमारा घर इनके लिए खुला है। बाबा, आपने इनकी मदद क्यों की? रामू ने कहा, क्योंकि एक बारिश की रात किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया था। गुड़िया समझ गई। कभी कभी हमारे पास देने के लिए बहुत कम होता है, लेकिन हमारा छोटा सा सहयोग किसी के लिए बहुत बड़ा बन सकता है। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, छोटा दिल इंसान को छोटा बनाता है। रामू के पास उस रात सिर्फ कुछ रोटियां थी, लेकिन उनके पास बड़ा दिल था और उसकी उसी अच्छाई ने एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसलिए हमेशा याद रखिए, मुसीबत में किसी की मदद करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास इंसानियत की सबसे बड़ी दौलत होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।